जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फातिमा जरी हाउस ब्लॉक नंबर 1 में और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख मोहम्मद सलीम साहब। ये करसा दराज से जरी का काम कर रहे हैं। इनसे मालूम करते हैं कि ये जरी का काम क्या है और ये इसका मुआवजा किस तरह मिलता है, ये जो सूट तैयार होते हैं ये किस तरह आगे मार्केट में जाते हैं, इसके मुआवजे और किस तरह सेल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनाब पहले तो अपने हवाले से हमें बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है ये काम करते हुए और आपने ये कहाँ से सीखा था? जी मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं ये काम करते हुए और ये मैंने रावलपिंडी से काम सीखा है और फिर तकरीबन 18 साल मुझे बुलवाला है भी हो गए और मैंने अपना इधर स्टार्ट किया था काम। तो उस वक्त तो बस छोटी सी दुकान थी, अकेला मैं करता था, फिर काम को बढ़ाया इस हिसाब से। फिर अब इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे पास काम की ठीक है, कारीगर भी 3-4 हैं और इंशाल्लाह हमारी अपनी बुकिंग होती है। हम किसी दुकान का काम नहीं करते क्योंकि दुकानदार जो है मुआवजा नहीं देते और कस्टमर को भी उसमें बचत है। हमारे पास डायरेक्ट आते हैं और हम डायरेक्ट उनसे पैसे लेते हैं, कम लेते हैं। और जो दुकानदार के पास जाएंगे जारी बात है उन्होंने अपने भी पैसे लेने, बड़ी बड़ी दुकानें बना के बैठे हैं, लाइटिंग पे है, सेल्समैन है, बाकी मामलात भी हैं, तो वो अलग चार्जेस जो उनके ऊपर डल जाते हैं। ये जो आप काम करते हैं ये तिले का काम भी ये आम ज़बान में सिखाया जाता है, तो इसका जो एक कारीगर है उसकी रोज़ाना की उजरत क्या है? जी ये तकरीबन हमारा जो काम होता है ना ये इसमें होते हैं 8 घंटे पहले, फिर उसके बाद 6 घंटे होते हैं ओवर टाइम के। तकरीबन 900 रुपया दिहाड़ी होती है 8 घंटे की, यानी कि 900 रुपया। फिर जो ओवर टाइम स्टार्ट हो जाता है उसमें फिर 6 घंटे का 900 रुपया, यानी कि सुबह 8 बजे हम कारीगर बैठते हैं और रात 10 बजे तक काम करते हैं तो उसका 1800 रुपया बनता है। इसमें ये बताएं कि ये जो है ये लहंगा और ब्राइडल ड्रेस, पार्टी ड्रेस, किस तरह ये कितने दिन लग जाते हैं ये तैयार होने में? जी ये काम के ऊपर होता है। कोई काम कस्टमर की गुंजाइश होती है, कोई कम करवाना चाहता है 1 दिन में भी बन जाता है। अब जैसे वजनी जैसे काम की वजन होता जाएगा, यानी कि काफ़ी हैवी होता जाएगा, उस हिसाब से 3 दिन में भी, 4 दिन में भी। ऐसे ड्रेस भी होते हैं जो 10-10 दिन भी लगते हैं, 20-20 दिन भी, और कुछ ऐसे ड्रेस भी हैं जिस पूरा माह भी लग जाता है, एक माह में भी तैयार होता है। आम जो है ड्रेस आपके पास आता है वो आप पार्टी ड्रेस जो वेयर है वो कितने दिन में तैयार करते हैं और ब्राइडल ड्रेस जो है वो कितने दिन में तैयार करते हैं? पार्टी ड्रेस होते हैं ना, ये गले और दामन बनते हैं और बाजू होते हैं, ठीक है, ये तकरीबन 1 दिन में या 1.5 दिन में बन जाता है एक सूट। और जो फिर जो है होते हैं ये दूसरे ब्राइडल, इनके साथ दुपट्टे भी होते हैं और फिर लहंगा, फ्रॉक, साड़ी, ये बदनी होते हैं, उनके पीस भी बड़े होते हैं, यानी कि 3-3 गज का दुपट्टा होता है, फिर लहंगा बड़ा हैवी होता है, फिर उनके साथ कुर्तियाँ होती हैं, बाजू होते हैं, यानी कि पीस भी ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये शर्ट है, इसमें फ्रंट और बाजू होते हैं, तो ये पीस भी 2 पीस बनते हैं। लहंगे के अंदर बाजू, फ्रंट, बैक, शरारा, गरारा, वो फिर ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है। इसका जो ये मटेरियल है इसके कीमत किस तरह अब पहले से महंगा हो गया है या पहले जितना ही ये सस्ता दस्तयाब है, इस हवाले से बताएं। ये जी बहुत महंगा हो गया है क्योंकि ये इसमें सोने के सिस्टम के साथ चलता है, हमारा भी थोड़ा सिस्टम ये वाला। तो पिछले साल हम जो 40 रुपये तोला चीज़ लेते थे ना, वो 70 रुपये तोला हो गई। असल मीडियम लोग भी हमारे पास आते थे, अब वो बेचारे नहीं आते क्योंकि महंगा बहुत हो गया ये काम ना। पहले हर बंदा करवा लेता था, अब महंगाई की वजह से बहुत कम काम पे असर पड़ा है। अब जो ताकतवर लोग हैं, जिम्मेदार हो गए या जिनका कोई बाहर है, वो लोग बेचारे करवा सकते हैं। हम खुद करने वाले हम खुद भी नहीं अपने घर का कर सकते, मटीरियल बहुत महंगा है इसकी वजह से। ये फिर आगे क्या और लोग आपके पास अपने बच्चों को सीखने के लिए भेजते हैं या और आपके शागिर्द में इसे इजाफा हो रहा है या ये कम होते जा रहे हैं कारीगर? नहीं जी, कारीगर तो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि इसकी अब देखें ना 1800 मजदूरी बनती है 14 घंटे ड्यूटी के बाद। अब खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि 14 घंटे ड्यूटी करना कोई आसान बात नहीं है, और फिर इस तरह अड्डे के ऊपर बैठ के फिर बैठना भी नहीं है, काम भी करना है, नज़र लगानी है, फिर बहुत मेहनत है। एक एक मोती है, मोती कितना होता है, उसके मोती को एक एक को प्रो के फिर एक एक मोती को लगाना, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो लोग अब जो हर औलाद बंदा चाहता है कि मेरी औलाद जो है मुशक्क़त से बच जाए, मुशक्क़त कम हो और पैसे ज़्यादा हो, तो इसलिए लोग वो काम करवाते हैं जो इसमें मुशक्क़त कम हो और पैसे ज़्यादा मिले। इसमें मुशक्क़त ज़्यादा है, पैसे कम है। इस क्या आपसे लोग करवा के अपने बैरून मुल्क अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को भिजवाते हैं ये वाले ड्रेस ना? जी है, मेरे पास पार्टियाँ जो बाहर की हैं वो मुझे फ़ोन पे भेजती है, व्हाट्सएप पे डिज़ाइन, फिर वो बता देते हैं कि ये डिज़ाइन आपने बनाना है, उधर से कपड़ा लेने, तो हम बना देते हैं। उनका कोई फिर रिश्तेदार आता है, वो पेमेंट हमें भेज देते हैं, हम उन्हें दे देते हैं, वो ले जाते हैं। बाहर भी जाता है काम, यानी कि ये बाहर भी आपका जो है काम वो पसंद किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अगर कारीगर नहीं होंगे तो आस्ते आस्ते ये फ़न ख़त्म हो जाएगा, इसको
फ़न को बचाने के लिए और जो आप हुनरमंद हैं उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, किन इकदाम की ज़रूरत है? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि ये थोड़ा बहुत नहीं है, ये बहुत वसी पैमाने पे काम है। ये तो छोटा शहर है ना, तो मैं जिधर पिंडी काम करता था तो एक कारखाने में 80 लोग काम करते थे और तकरीबन 70 साल के भी लोग थे हमारे साथ, जो बुजुर्ग थे ना, 70 साल की उम्र भी थी, वो बेचारे वो भी करते थे काम। ये कोई लेबर जो है ना, जरी लेबर, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका कोई परेशान हाल नहीं है। बस अड्डे से ख़त्म हुआ तो ख़त्म, बेचारा बीमार है, उसकी दवाई के लिए कोई नहीं साहब। आगे 40 साल सर्विस होती है इनकी, 50 साल भी लोग हो गए, मुझे खुद 32 साल हो गए, लेकिन बस अड्डा हाथ चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, हाथ रुक गया तो बस हमारा कोई परेशान हाल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ इनके बारे में सोचें। कुछ लोग कोशिश कर भी रहे हैं, फैसलाबाद में भी एक तंजीम बनी हुई है, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात की वजह से नहीं इतना कामयाब यानी नहीं। आप समझते हैं कि ये जो ज़री के हुनरमंद हैं, हुकूमत इनको रजिस्टर्ड करे और फिर जब ये बूढ़े हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो फिर इनके इलाज मुआवजा के लिए और इनकी बाकी ज़िंदगी गुजर बसर के लिए कोई वजीफ़ा जो है वो जब काम करने के काबिल ना है तो फिर वजीफे का कोई सिलसिला शुरू करें, इस तरह का कोई आपके ज़हन में जी, आता इस है? तरह ही होना चाहिए, क्योंकि देखे ना, ये है तो आवाम की खिदमत ही है। सरकारी जो अदारे हैं वो भी आवाम की खिदमत के लिए होते हैं, हम भी आवाम की खिदमत ही कर रहे हैं, वो भी तनख्वाह लेते हैं, हम भी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट दे देती है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हम तो बस कर रहे हैं जब तक सांस है, ठीक है। बीमार हो गए हैं तो जिस दिन हमने नहीं आना काम पे, उस दिन हमें दिहाड़ी भी नहीं मिलनी। ये भी नहीं है कि जी बीमार हो गया तो चलो दिहाड़ी मिल जाएगी, कोई चक्कर नहीं ऐसा है। काम पे आना है तो पैसे मिलने हैं, नहीं आना बेशक आप 1 घंटे के लिए छुट्टी करके गए तो आपका 1 घंटा भी कट जाएगा, इतना सख्त ड्यूटी है हमारी। जैसा कि आपने सुना और शेख मोहम्मद सलीम साहब की बातें सुनी हैं, बहुत कीमती हुनर है, कीमती लोग हैं, लेकिन जब तक हाथ चल रहे हैं रोज़गार चल रहा है। इस हवाले से हुकूमत जहाँ दीगर शोबाए ज़िंदगी के लोगों के लिए फलाह के लिए काम कर रही है, इक़दाम कर रही है, उनसे गुजारिश है कि वो इन हुनरमंदों के लिए भी, इनके बेहतर मुआवजे के लिए, इनके इलाज मुआवजा के लिए और फिर रिटायरमेंट जब ये काम करने के काबिल किसी वजह से ना रहें तो फिर इनकी गुजर बसर के लिए वज़ाइफ स्कॉलरशिप का सिलसिला जो है वो शुरू करें ताकि ये हुनर ख़त्म ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया जी।